चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है और इसी के साथ लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर का भी फेरबदल कर दिया गया है। सरकार की ओर से अफसरों के तबादलों की सूची भी जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अमरेंद्र सिंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। वहीं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा को एडीजी जोन बरेली बनाया गया है। पीसी मीणा को एडीजी पुलिस आवास निगम बने हैं और इसके अलावा एसबी चिड़कर एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए हैं। केंद्र प्रतिनियुक्त से लौटे बीके सिंह एडीजी साइबर के क्राइम बनाए गए हैं। प्रकाश डी को एडीजी रेलवे बनाया गया है और इसके अलावा जीएन सिंह को एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाया गया है। एलबी एंटोनी देव कुमार एडीजी सीबीसीआईटी बनाए गए हैं। रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ का भी चार्ज सौंप दिया गया है। के सत्यनारायण एडीजी ट्रैफिक बनाए गए हैं। बीडी पालेसन को एडीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण गाबा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है। वहीं प्रशांत कुमार द्वितीय आईजी रेंज लखनऊ बनाए गए हैं। इसके अलावा विद्यासागर मिश्रा को एसपी रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश त्रिवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज बनाया गया है। यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा की जिम्मेदारी मिली है। बता दें इससे पहले जनवरी 2024 में भी प्रदेश सरकार के कई अफसरों के तबादले करने को मिले थे और उस वक्त 19 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे और इसके बाद 33 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इन दिनों आग की घटनाएं लगातार आम हो गई हैं। शनिवार यानी कि आज तड़के तकरीबन 2:30 बजे दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फायरबॉल बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक धमाके शुरू हो गए। धमाके इतनी जोरदार रहे कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दे रही थी और फैक्ट्री के लगभग 500 मीटर के दायरे में बनी तमाम फैक्ट्रियां और मकानों के घरों के शीशे भी टूट गए। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की भी मौत की खबर है। फिलहाल दमकल की 25 गाड़ियां आग को काबू पाने का प्रयास में लगी हुई है। दौलताबाद इलाके में भूमि फायर बॉल नाम की फैक्ट्री में लगी आग की वजह से आसपास की 4-5 फैक्ट्रियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की भी मौत है जबकि 4 कई लोग घायल भी हैं। दमकल विभाग को जैसे ही आग की सूचना मिली वैसे ही गुरुग्राम के सभी फायर स्टेशन से लगभग 25 से भी ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आई तब भी फैक्ट्री में जोरदार धमाका ही हो रहा था। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायरबॉल का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज गुरुग्राम में फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में ही आग कैसे लगी ये जांच का कारण है। रात में जब फैक्ट्री में धमाके होने लगे तो धमाकों की आवाज सुनकर लोग रात भर सहमे रहे। तो सूर्यनगरी जोधपुर में सूरसागर थाना इलाके में बीते दिन रात को मामूली बात को लेकर भारी बवाल मच गया। 2 पक्ष आमने सामने जाने से वहां हिंसा भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने एक दुकान और एक ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया। शहर में बिगड़े हालात को देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल वहां शांति बनी हुई है। अनुसार बताया है कि बवाल आंबो का बांस व्यापारियों का मोहल्ले में बीते दिन रात करीब 9:30 बजे हुआ था और इस बवाल के पीछे का कारण बीते गुरुवार को मामूली विवाद ही था। गुरुवार को हालांकि ईदगाह के पास स्थित एक दुकान में दरवाजा निकालने की बात को लेकर 2 नाबालिगों में कहासुनी हुई थी और उसके बाद उनमें एक युवक के सिर में लोहे की किसी चीज से वार कर दिया गया था, लेकिन उस समय लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवा दिया था। तो तेलंगाना में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि 11 दिसंबर 2018 से लेकर 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया उन्हें एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश यानी कि जीओ के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि इससे राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पिछली बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने 1 लाख रुपए की कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं किया था। उनकी वजह से ही किसानों और खेती को संकट भी पैदा हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार
2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफ करके अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है।